आपने काम की बात की है तो आप पूछिएगा, आप 90 का दशक में थे या नहीं थे जंगल राज में। आप अपने गार्जियन से जाकर पूछिएगा कि लालू यादव के राज और राबड़ी देवी के राज में क्या हुआ करता था बिहार में, क्या होता था? तो उसी को सुधारने का काम कौन किया? नीतीश कुमार। जब से नीतीश कुमार आए अभी हमारे बीच में अनेकों महिलाएं हैं, अभी अनेकों आदमी जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, जहाँ जाना है जाइए आप। उस समय क्या होता था कि अगर यहाँ पूरा खाली रहता था, एक डॉक्टर को अगर जाना है ट्रेन पकड़ने तो उनके साथ 20 बॉडीगार्ड जाता था, तब वो व्यक्ति ट्रेन पकड़ता था। हो सकता है कि कहीं ट्रेन से बीच रास्ता में भी उठा लिया जाता था। आपके हमको तो यही लगता है कि बिहार में अगर सही लीडर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान से बढ़कर कोई बिहार में कोई लीडर ना है, न हुआ है, न होने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन देख लीजिए तो हर बिहार फर्स्ट, बिहारी विजन में हर जात, हर कौम के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं। हमारे नेता जात नहीं जमात का नेता है। पार्टी में खड़ा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भैया कहीं ना कहीं पहुंच होगा, बहुत नॉलेज होगा उनको। तो वो अगर खड़ा होते हैं तो सभी पार्टियों देखे हुए हैं कैसे कैसे काम करता है। जब ये अपना पार्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात अच्छा काम करेंगे। अब प्रशांत किशोर सही में इंसान है, नेता लायक हैं। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर जी सही है? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकिशोर, आप देख रहे हैं द सम्यक न्यूज़ का खास एपिसोड बोल भारत। बिहार की राजनीति में एक और प्लेयर की एंट्री होने वाली है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि सत्ता पक्ष या विपक्षी दल को इससे कोई फ़र्क पड़ता है या फिर उनकी चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है और चुनाव में एक और सियासी कोण बहुत बड़ी बात है। तो आइए लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। क्या लगता है 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेन मुद्दा है पहला बार उतर रहे हैं मैदान में, तो इनमें उतना बढ़त नहीं मिलेगा जितना बढ़त चाहिए बिहार में उनका सरकार बनाने के लिए। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी किस टाइप के, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो उस टाइप के काम कर पाएंगे? देखिए, अभी तो उनका पहला मुद्दा है बिहार से पलायन रोकना। पलायन बिहार से रुकेगा, मुद्दा पहला पलायन रोकना है। जो प्रतिदिन 4 लाख 5 लाख आदमी जो जाता है अदर स्टेट कमाने के लिए, उसका रोकना होगा। अच्छा, पहले दूसरा पॉइंट उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की ही बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। हमने 2 गवर्नमेंट देखा है, आरजेडी का देखा है, न जदयू का देखा है, लेकिन आज तक दो गो में कोई भी पार्टी आज तक बिहार को पलायन में रोकने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब देखिए प्रशांत किशोर जी, जो अगर 2 पार्टी मतलब सक्सेस नहीं हुआ है तो तीसरी पार्टी को तो मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए, नया पार्टी है तो कुछ न कुछ सीट लाएंगे, ऐसी बात नहीं कि सीट नहीं लाएंगे, कुछ सीट लाएंगे, लेकिन सरकार उनका नहीं बन पाएगा। चलिए, आपका नाम? शाहिद जमाल हुआ। प्रशांत किशोर जी 2 तारीख को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, क्या लगता है आपको बिहार में कुछ कर पाएंगे? देखिए, भारत हमारा एक लोकतंत्र देश है, सेकुलर मुल्क है, इसमें सभी धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। तो सभी का अपना अपना अधिकार है कि कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी बना के भी चुनाव लड़ सकता है। तो प्रशांत किशोर जी एक ऐसे चेहरा है, इन्होंने सभी के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या ममता हो, या कोई भी हो, योगी हो, इस सभी का इन्होंने दुकान सजाया है। इनको तजुर्बा है, समझ गए। आज अपनी दुकान खोलने चले आए हैं बिहार में। अच्छा, दुकान खोलने आए? दुकान खोलने चले आए हैं। अरे भाई साहब, वो तो बात कर रहे हैं पलायन रोक देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। इधर सुनिए ना, आप जो दुकान खोलने चले आए हैं, 1 अक्टूबर को आप अपनी दुकान का ओपनिंग करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आप कीजिए, आपका हम सम्मान करते हैं। मगर जो सोच आप रख रहे हैं, पलायन रोकने का बात, शिक्षा देने की बात, बेरोजगारी खत्म करने का बात,
बढ़ते बेलगाम महंगाई कैसे कंट्रोल हो, इस पर आप बात करते हैं। कल कारखाना बिहार में कैसे लगे, इस पर बात होनी चाहिए। उसी पे बात, बिहार हमारा उसी पे बात पिछड़ा कर रहे राज्य हैं बन ना। चुका, बिहार हमारा पिछड़ा राज्य बन चुका। 18 सालों से 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार एक थके मुख्यमंत्री हैं। आज इस चीज़ को ज़मीन पर कैसे उतरेगा, कौन बताएगा। तो प्रशांत किशोर जी जिन जिन लोगों के लिए काम किए, ये टास्क क्यों नहीं उनको दिए कि बिहार से पलायन हो। अरे वो लोग ये टास्क नहीं कर पाए, इसीलिए तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं ना। तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक है। बदलाव होता है तो आपके हिसाब से प्रशांत किशोर जी इधर सुनिए, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं एक वोटर हूँ, भारत का नागरिक हूँ, बिहार का वोटर हूँ। हमारा कर्म है जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करें, सामने वाले को देखें कि कौन मजहब का नहीं है, ये नहीं देखना आप। तो आपके हिसाब से कौन है 2025 में? लोकतंत्र में बदलाव कीजिए, राज्य का विकास होगा, शहर का विकास होगा और गांव का विकास होगा। ऐसा चेहरा लाने के लिए देखिए प्रशांत किशोर नहीं आ पाएंगे। कौन है भैया आपके हिसाब से? तो तेजस्वी प्रसाद यादव को 5 साल के लिए मौका दीजिए। वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर उनको बदल। तो बात कर रहे हैं कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा तो है ही है ना, तेजस्वी प्रसाद। पार्टी तो पुरानी है ना, पार्टी पुरानी है। कल अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए भाजपा के लिए, आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। तो नया चेहरा आया न भाई। अटल बिहारी जो कहते थे करते थे, वो गांधी वाला सोच था, मगर प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, कौन किसका सोच है। तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी से उनका मिलान तो नहीं किया जा सकता है। चलिए सोच पद नहीं होता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रोशन कुमार है। प्रशांत किशोर जी गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे बिहार में या फिर हवा में रह जाएंगे? नहीं, कुछ न कुछ तो ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में मतलब लगातार वही चेहरा तो बदलना चाहिए और नए लोगों को चेहरा बदलना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए लोकतंत्र में। नया चेहरा मिलना चाहिए। आपका नाम? राकेश कुमार पासवान। आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि बिहार में अगर सही लीडर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान से बढ़कर कोई बिहार में कोई लीडर न है, न हुआ है, न होने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर बिहारी फर्स्ट का विजन देख लीजिए तो हर बिहार फर्स्ट बिहारी विजन में हर जात हर कौम के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं। हमारे नेता जात नहीं जमात का नेता है, और जात का कभी भी वो एक आध को गिनती गिना दीजिए कि वो जात के लिए अगर एक आध को वाणी बोलने का काम किया, तो हमारे नेता बिहार का दुख दर्द और पीड़ा को समझकर, उनका पार्टी टूटा, परिवार टूटा, आंधी आई, तूफान आई, लेकिन हमारे नेता डोलने वाले नेता नहीं थे। वो चट्टान थे, वो चट्टान से टकराकर वो आज का डेट में 5 का 5 सीट जीतने का काम कर रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन और लोजपा का देन है कि आज कमल भी खिला है, ये चिराग जी का देन है। देख लीजिए, आप तो बता रहे हैं कि चिराग जी जो है गरीब जनता के जाति पाति करने वाले लोग नहीं है, लेकिन वो फिर क्यों दलित अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं? एक मिनट देख लीजिए कि अभी फिलहाल 21 तारीख को पूरी भारत बंद थी, उसमें उसमें भी नहीं आए। मेरी बात सुन लीजिए बॉस, उसमें क्रीमी लेयर पुनः याचिका दर्ज करने वाला कोई नेता है तो दलित का हित अगर कोई है और दलित का युवा का पीढ़ी का कोई दुख और दर्द अगर देखने वाले हैं तो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देखा हुआ सपना श्री चिराग पासवान पूरा करेंगे। और हमारे नेता दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान बोल कर गए थे कि उस घर में दीप जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है, तो उनको माध्यम से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान दीप जलाने का काम कर रहे हैं। लालटेन का जमाना नहीं है। अरे वो कहाँ दीप जलाने का काम कर रहे हैं? 21 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शामिल भी नहीं हुए हैं। मेरी ये तो आपके दलित समाज के लोगों के आरोप।
सुन लीजिए, आरक्षण का कोई अगर क्रीमी लेयर अगर नरेंद्र मोदी जी से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे बात करके अगर क्रीमी लेयर वापस लेने का काम किए हैं तो हमारे नेता आज जो अगल बगल जो विपक्षी जो बोलता है वापस कहाँ हुआ पैसा? अरे भैया लिखित आवेदन दे दिए हैं नरेंद्र जी। इनका आवेदन देना और खत्म होना अलग बात है। मुद्दा को भटकाने पहले सुन लीजिए बाबा, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरा बात। जैसे कि बार जैसे कि SC/ST के आरक्षण पर अटैक किया जाता है, इसको रामविलास पासवान जी भी कहते कि नौवीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि इसको छेड़छाड़ी नहीं कोई कर सके, क्योंकि कोई बार देखिए आज से 3000 हम बता देते हैं कि अगर हमारे नेता केंद्र में वो गरजने वाले नेता है, क्योंकि उनका पिताजी ही गरजने वाले नेता थे और वो बोल कर गए थे कि एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति को, मेरी बात सुन लीजिए, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति को हाथों हाथ मोबाइल दे देते हैं तो इनका देन रामविलास स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन है, जो आज उनको नाम ले या लोग ना ले विपक्षी, उनका सोच है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय श्री चिराग पासवान हैं, जो बिहार फर्स्ट बिहारी विजन को लेकर पूरी भारत में चलाने का काम कर रहे हैं, अगर हमारे नेता का लोभ रहता, लालच रहता तो आज नहीं, आज से 3 साल पहले ये केंद्र में पूर्ण रूप से मंत्री रहते हैं, इनका कई गो विधायक रहता और कई गो इनका 5 गो सांसद जो इधर से उधर जाने का काम किए, जिसमें इनका चचा भी शामिल थे जो नहीं जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। प्रशांत किशोर जी, एक मिनट भाई साहब बात करने दें। मेरी बात सुन लीजिए, बिहार में अगर दलित का कोई दुश्मन है तो वो है चिपको आंदोलन श्री नीतीश कुमार, जो SC/ST का खास करके दुश्मन रहा है। अभी देख लिए चौकीदारी का मुद्दा, जो हम लोग विरासत है चौकीदारी, जो हमारे पूर्वज का चौकीदारी है, राजा सलेश राहु और केतु बाबा चुहरमल का वंशज है, तो हम लोग एक शेर का सिपाही हैं, फाड़ना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। नहीं, आपके हिसाब से जो चौकीदारी है वो सिर्फ ST/SC समाज के लिए कैसे हुआ? जब चौकीदारी की जी मुद्दा जो आया था बीच में, जो जनरल कर दिया गया था, उसको लेकर बवाल हुई, तो वो पहले उनसे पूछिए कि इससे पहले 1 रुपया चौकीदारी का नाम पे एक पासवान समाज के क्या। चलिए हम आपकी बात को समझ गए। आपका जो कहने का मतलब है चिराग पासवान जो है बिहार के लिए बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? संजय कुमार है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। क्या लगता है, इससे सत्ता पक्ष या विपक्षी दल की चिंता बढ़ने वाली है क्या? देखिए, वो विपक्ष में वो रहेगा, ये वो सब बीजेपी के चाल है कि तू खड़ा हो। अच्छा, वो सब बीजेपी के चाल है? अरे सब है, वो वोट कटवा हो रहा है। लेकिन वो तो बताते हैं कि हम किसी पार्टी वार्टी के संबंध में नहीं है। एक प्रशांत किशोर खाली कर है, एक वो पकड़ है ताकि कि हमने यहाँ पलायन के लिए बिहार में हम फैक्ट्री बनावेंगे जीत गया पर। अरे तुम पहले ही बताओ प्रशांत किशोर साहब कि आप अपने गलियों गांवों में ये वो पोल तार लगवाया है कि विकास, माने थे कि तुम नहीं था कोई पार्टी में, कोई मंत्री से कह के या ऐसी कह के पोलो तार गरवाता तो जानता कि हाँ ये विकास करने वाला है बिना एथी का। तो एगो कुछ तो काम किया नहीं, हवा बना रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो सब जनता गुमराह में फंसेगा नहीं, जान रहा है जनता कि इस एकट में जो आएगा तो 2 एगो में टक्कर रहेगा। कौन कौन? ये बीजेपी और ये RJD में, आपको में टक्कर नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम? अभिषेक राज। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि सत्ता या विपक्षी दल को इससे कोई फर्क पड़ता है या उनकी चिंता बढ़ने वाली है? उनकी चिंता क्यों पड़ी, वो तो सब पार्टी को खड़ा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर सबको नारा देने वाले हैं, तो उनका चिंता कैसे बढ़ेगी? चिंता पड़ेगी RJD की। अच्छा, कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी खड़ा हो गया अपना। NDA कोई भी हो, प्रशांत किशोर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, अच्छा, तो कहीं ना कहीं देश का भलाई, बिहार का भलाई होगा। अच्छा, वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर जी सही नेता है? हाँ बिल्कुल सही नेता है, वो सबको पार्टी के देने वाला बोली है, तो उनका बोली का साथ क्यों नहीं देगा? लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि अगर इतना ही ये काम करने वाले हैं तो जो अभी तक जिस पार्टी के साथ जुड़कर काम किए तो उस पार्टी से काम क्यों नहीं करवा पाए?
प्रशांत किशोर का रोल क्या था? सभी पार्टियों में जाके सभी को क्या बोलता है उसको, राजनीतिकार करना, ठीक है। तो वो अब जब अपना मर्जी से पार्टी में खड़ा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भैया कहीं ना कहीं पहुंच होगा, बहुत नॉलेज होगा उनको। तो वो अगर खड़ा होते हैं तो सभी पार्टियों देखे हुए हैं कैसे कैसे काम करता है। जब ये अपना पार्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात अच्छा काम करेंगे। अब प्रशांत किशोर सही में इंसान है, नेता लायक हैं। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर जी सही है? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? निखिल कुमार। प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, क्या लगता है सत्ता या विपक्षी दल को इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिहार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं होती है तो पहले तो 10 साल संघर्ष करना ही पड़ेगा। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दाल भात का कौर थोड़ी है कि पहले बार में आइएगा सरकार बना लीजिएगा। अभी उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। बहुत प्रशांत किशोर को सरकार बनाने नहीं दीजिएगा? हम के कौन होते हैं सरकार बनाने से रोकने के लिए? अब वो खुद का मेहनत करेंगे, जानता हूँ उन पर मेहनत तो कर रहे हैं ना, गली गली जा कर के, गांव-गांव जा कर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इसी को तो मेहनत करना कहा जाता है। मेहनत एक मजदूर भी करता है और एक यूपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा भी करता है। तो आप मेहनत कीजिए, ठीक है, लेकिन किस दिशा में मेहनत कीजिए, कैसे मेहनत कीजिए, ये भी मैटर करता है। तो अभी हमको नहीं लगता है कि मतलब 25 में कुछ हो पाएगा, कहीं हम खाता भी हो सकता है कि नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन आ पाएंगे 2025 में? 2025 में नीतीश कुमार तो फिक्स है। नीतीश कुमार के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? काम गिनवाएंगे तो सुबह से कल शाम से आपने काम की बात की है तो आप पूछिएगा, आप 90 का दशक में थे या नहीं थे जंगल राज में? आप अपने गार्जियन से जाकर पूछिएगा कि लालू यादव के राज और राबड़ी देवी के राज में क्या हुआ करता था बिहार में, क्या होता था? तो उसी को सुधारने का काम कौन किया? नीतीश कुमार। जब से नीतीश कुमार आए अभी हमारे बीच में अनेकों महिलाएं हैं, अभी अनेकों आदमी जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, जहाँ जाना है जाइए आप। उस समय क्या होता था कि अगर यहाँ पूरा खाली रहता था, एक डॉक्टर को अगर जाना है ट्रेन पकड़ने तो उनके साथ 20 बॉडीगार्ड जाता था, तब वो व्यक्ति ट्रेन पकड़ता था। हो सकता है कि कहीं ट्रेन से बीच रास्ता में भी उठा लिया जाता था। आपके हिसाब से अपराध खत्म, अपराध मुक्त बिहार हो गया? देखिए, अपराध किसी की भी सरकार आएगी तो अपराध कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अरे भाई साहब, इसमें बहुत हो रहा है। नहीं, बहुत क्या हो रहा है बताइए। अभी आप देख रहे हैं कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है बिहार में जहाँ पे हर महीने 10 जो है अपराध नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, आरोपी नहीं पकड़ा रहा है। अभी आप यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, आपका मन में क्या आ गया? आप भी इसको चाकू मार दिए, चाकू रखे हुए, तो आपका मानसिकता ना आया कि आपने चाकू मारा, कि आपको सरकार बोली कि जाओ तुम उसको मार दो? सरकार तो नहीं बोली। आप मार कर भाग सकते हैं यहाँ से, अभी पुलिस तुरंत आपको पकड़ लेगी। आरोपी पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? एजुकेशन लाइन में भी गिनवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत एजुकेशन से की, लड़कों को स्कॉलरशिप दिया, उसके बाद से मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री साइकिल योजना जो था वो भी दिया गया, स्पेशल स्कॉलरशिप दिया गया, छात्रवृत्ति दिया गया, मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए जागरूक किए, महिला रिजर्वेशन करवाए। वही बोले थे कि उनके कॉलेज वो जब के हिसाब से महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया, महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया काम किया। हम उस जिले से आते हैं ना, 2015 में हम लोग यहाँ लाइट आया और बेतिया से पटना आने के लिए सीधे एक ट्रेन नहीं थी सीधा आने के लिए, मुजफ्फरपुर आती थी और वहाँ से तब हम लोग फिर दूसरा ट्रेन करना पड़ता था या ऑटो से या जो भी होता था उससे आते थे। और हमारे क्राइम की बात की थी तो क्या सरकार कहती है कि क्राइम करो? ये बताइए, ये तो नहीं रहा कि सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि क्राइम होने के बाद आरोपी पकड़ा रहा है, कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें सरकार की नीयत पता चलती है। बिहार में क्राइम होने के बाद सरकार आरोपी को पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही है? बताइए, पकड़ा रही है ना। जिस प्रकार से अभी आपने बोला तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे, तो तेजस्वी यादव को सत्ता में आने का मतलब है कि फिर से जंगल राज वापस बिहार में आ जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा, ये तो बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं आप। सुनिए, इसका हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि 17 महीना नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने काम किए, तेजस्वी यादव ने 17 महीना में नीतीश कुमार के कंधे के ऊपर राइफल रखकर जातीय जनगणना करवाए। तो जातीय जनगणना का क्या फायदा है बिहार में? कोई। चलिए, आपके हिसाब से नीतीश कुमार बेस्ट है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका नाम? दीपक गुप्ता। प्रशांत, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं,
तो इससे सत्ता पक्ष या विपक्षी दल को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क तो पड़ेगा, ये फर्क पड़ेगा आपका, ये चिराग इनको आपको पड़ेगा, नीतीश सॉरी आपका तेजस्वी यादव को पड़ेगा एकदम डायरेक्ट तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो दो जात को तोड़ना है। पहला उनको यादव को तोड़ना है, दूसरा मुसलमान को तोड़ना है। इस दो को तोड़ेंगे तभी जाके जन स्वराज वाले आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों पर सबसे ज़्यादा जन स्वराज वाले को ये फोकस है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जो सबसे ज़्यादा सबसे मतलब जन स्वराज जो है पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं, एकदम तोड़ना का काम कर रहे हैं, तोड़ना भी चाहिए। किसका? क्योंकि तोड़ने का सबसे किसका तोड़ रहे हैं भाई? लालटेन को बुताना है, लालटेन को बुताना है। बिहार में दो पार्टी को रखना है, बीजेपी और जन स्वराज पार्टी। आने वाले समय में जो आपको जन स्वराज आपको देख रहे हैं ना, ये 22 महीना से लगातार ये हर गांव, हर नाला, मतलब हर एक छोटा गांव हो, बड़ा गांव है, हर शहर गांव में ये भ्रमण कर रहे हैं, हर गांव के समस्याओं को सुन रहे हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। ये बिहार के बेरोजगारी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, पलायन के बारे में, ये सब मुद्दा रखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी बहुत बढ़िया काम करेंगे? देखिए हाँ, जिस तरह से बोलते हैं, अगर इस तरह से काम करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर सरकार आ जाएगी तो जिस तरह से तेजस्वी यादव भ्रष्ट की सरकारें आई है उसी तरीके से ये भी भ्रष्ट हो जाएंगे अगर ये अपना काम करना। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं भाई साहब कि जो प्रशांत किशोर जी है ये बीजेपी की मतलब क्या बोलते हैं, बीजेपी की पार्टी है। नहीं, ये बीजेपी की पार्टी नहीं। अगर बीजेपी की पार्टी रहती तो बीजेपी के साथ में लड़ती, समझ जाए ना। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये एक नया अपना 2 तारीख के जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लॉन्च करने वाली है, ये 2 तारीख को अपना पार्टी लॉन्च करेंगे। और एक बिहार में आने वाले समय में 2025 में तो नहीं बोला सकता, लेकिन 2025 में इनका खाता तो जरूर खुलेगा। 5-10 विधायक इनकी बनेगी बिहार में, 243 सीटें में 10 सीटें 15 सीटें इनको आएंगी। लेकिन वो तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो 5-10 तो उनका मेहनत कर रहे हैं भैया। आप तो ये देखिए फर्स्ट बार पार्टी बनाए और 10-15 सीट अगर विधायक बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनका सफलता होगी। लेकिन ये बात है 2030 में उनके आने वाली जो इनकी मेहनत जो है रंग लाएगी। 2025 में बिहार के सब सेकंड नंबर की पार्टी रहेंगे, फर्स्ट नंबर की पार्टी रहेगी आपकी बीजेपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ये तो आप देख ही चुके हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है। प्रशांत किशोर सत्ता पक्ष या विपक्षी दल को चुनौती दे पाएंगे या फिर मैदान से बाहर हो जाएंगे? कैमरामैन सागर के साथ मैं राज किशोर, द न्यूज़ हब। धन्यवाद।